अब लाइट की अगर बात करें तो लाइट के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जानते हो, आइडिया कुछ बता सकते हो कि लाइट क्या होता है। और ये चैप्टर है, इसका पूरा नाम क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट चैप्टर का क्या नाम है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दोनों टॉपिक अलग अलग है और दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पोर्शन को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, न्यूमेरिकल्स भी है इसमें, थ्योरी भी है। ठीक है, तो देखो लाइट की अगर बात करें और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन करो कि लाइट क्या है, देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट, टेल मी समथिंग अबाउट लाइट। तो लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट की अगर बात करें तो लाइट क्या है, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसे आप क्या बोलते थे कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो आप क्या बोल सकते हो, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज कि जो टॉपिक आप लोगों को पढ़नी है इसमें, वो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये बताओ, ये जो टर्म लिखा हुआ है डुअल नेचर ऑफ लाइट, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में टॉपिक दी हुई है, उस चीज को आप सेल्फ स्टडी करोगे, चीजें एक्सप्लेन कर दी जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, डुअल का मतलब क्या होता है, डुअल का मतलब होता है टू। डुअल कब यूज करते हैं, जब कहीं भी चीजें दो हो तो उसे क्या यूज किया गया, टू। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट की जो नेचर है वो हमेशा कैसा होगा, दो नेचर होगा। अब इस चीज को समझो, डुअल नेचर ऑफ लाइट टेल अस अबाउट टू नेचर ऑफ लाइट। वो लाइट के दो नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें क्या चीजें लिखी जाएंगी, लाइट हैव टू नेचर। लाइट के पास क्या होते हैं, दो नेचर होते हैं, टू नेचर। फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, लाइट जो होगा वो पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा। लाइट जो भी हमारे पास आती है वो किस फॉर्म में आ रही होगी, पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही होगी। फर्स्ट नेचर हमें ये बताता है। ठीक है, सेकंड ध्यान दो, सेकंड की अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि पार्टिकल नेचर में कुछ चीजें बताएंगे आपको। सेकंड है जिसे बोला जाता है वेव नेचर। क्या बोलोगे, वेव नेचर। मतलब जो लाइट होगा वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा, वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा। ये चीजें क्लियर है। तो आप देखो, अगर डुअल नेचर ऑफ लाइट आपसे एग्जाम में पूछता है या कोई प्री बोर्ड में आता है, हाफ ईयरली में आता है, टेस्ट पेपर में आता है, तो आप लोग क्या बताओगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट मीन्स लाइट हैव टू नेचर, फर्स्ट वन इज पार्टिकल एंड सेकेंड वन इज वेव नेचर। ठीक है, अब ध्यान दो, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, पार्टिकल नेचर का मतलब होता है लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। लाइट कैसे बिहेव करता है, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो इस चीज की वजह से देखो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइट बिहेव एज पार्टिकल, वो पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रहा होगा, मतलब वो ट्रैवल भी करेगा तो किस रूप में ट्रैवल करेगा, पार्टिकल्स की वजह से। अब ध्यान दो, इसमें आप ध्यान देना, जो पॉइंट लिखा जा रहा है, ड्यू टू पार्टिकल नेचर, ड्यू टू पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नोटिस्ड। नोटिस यहाँ पे प्रोड्यूस मत लिखो, नोटिस्ड। मतलब ध्यान दो, अगर पार्टिकल नेचर को हम फॉलो करेंगे तो पार्टिकल नेचर की वजह से क्या होगा, हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा और रिफ्रैक्शन मिलेगा। जो यही दोनों टॉपिक हमको क्या करना है, पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो वेव नेचर की बात कर रहे हैं, तो वेव नेचर का मतलब क्या है, लाइट बिहेव लाइक वेव, लाइट बिहेव्स लाइक वेव। ये हमेशा एक वेव की तरह ट्रेवल करेगी, वेव की तरह चलेगी। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या याद रखना है, ड्यू टू वेव नेचर, ड्यू टू वेव नेचर, इंटरफेरेंस। अब यहां जो टॉपिक प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन इज नोटिस, पोलराइजेशन इज नोटिस। इसकी वजह से क्या क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, ध्यान रखो, इसकी वजह से तीन टॉपिक पढ़नी है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। लेकिन अब ध्यान दो, जब डुअल नेचर पूछेगा आप ये चीजें लिखोगे तो, लेकिन आप लोगों को वेव नेचर ऑफ लाइट क्लास 10th में नहीं स्टडी करना है।
पहला जो पार्ट है वो स्टडी करोगे पार्टिकल नेचर क्लास 10th में, वेव नेचर की स्टडी करोगे क्लास 12th में, ठीक है। तो सिर्फ आप ध्यान रखो, आपको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लियर है। डुअल नेचर ऑफ लाइट का कंप्लीट टर्म आप नोट कर लीजिए। तुरंत हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट टर्म की स्टडी करते हैं, ठीक है। नोट करिए, नोट करने के बाद डन का मैसेज ड्रॉप करिए, नोट करो। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, बोर्ड पे सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है कि कॉर्नर का कट रहा है, उसको मैं सही कर देता हूँ, तो आप लोगों को चीजें सही दिखाई देंगी। अब क्लियर, नोट करो। यस सर, वेरी गुड। वेरी गुड। 49 में 20 स्टूडेंट सिर्फ आए हो, बेटा सभी लोग रेगुलर रहने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं तो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स आप लोगों के कटेंगे। ये जो आप लोगों का डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, समस्याएं क्रिएट होंगी, आप लोगों के प्रैक्टिकल मार्क्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपका इंटरनल असेसमेंट पे भी, ठीक है। सो सभी लोग रेगुलर रहने की कोशिश करो, एब्सेंट मत करो, एटलीस्ट मेरे क्लास में एब्सेंट मत करो। ये तो ऑफलाइन क्लासेस होंगी बेटा, और वहां पे अगर लापरवाही देखी तो फिर दिक्कतें होंगी आप लोगों के लिए। नोट डाउन करिए इसे तुरंत। ओके, आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। सिर्फ 4-5 लोगों के मुझे मैसेज मिल रहा है बेटा, ठीक है। सिर्फ इतने ही लोग नोट कर रहे हो, नोट कर लेना, सब बुलवाने की कोशिश मत करना। ऑफलाइन क्लासेस हुई और मैंने नोट्स अगर चेक किया, ठीक है, तो फिर समस्या खड़ी होगी तुम लोगों के लिए। थोड़ा सा डरा करो यार मुझसे, ऐसे नहीं डरोगे सब तो कैसे काम चलेगा बताओ। चलो स्टार्ट किया तो। चलो देखो, जो अब टॉपिक है हम लोगों की, वो फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको मिटा दिया जाए, चलिए। नाउ टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहली हेडिंग लगा लो बेटा, पहली हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली हेडिंग क्या है, पहली हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ, अब देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है, किसी चीज के नियर बाई, मतलब ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट वर्ड से लिया गया हो, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी भी रियल थिंग का, जब कोई भी एक रियल थिंग है, जैसे मान लो कि एक मार्कर है, ये एक रियल थिंग है, ठीक है, और इसका एक इमेज फॉर्म हो, एक इमेज फॉर्म हो ड्यू टू एनी फिजिकल फिनोमिना, किसी भी एक फिजिकल फिनोमिना की वजह से ये जो है रियल थिंग, इसका एक इमेज फॉर्म हो, तो ये इमेज का मतलब क्या हो गया कि ये इस इमेज को क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा या फिर रिफ्रैक्ट कर रहा होगा। तो रिफ्रैक्ट का हमको नहीं लेते हैं अभी, रिफ्लेक्ट का टर्म है। अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है तो एक फिजिकल प्रोसेस यूज होगा, उस फिजिकल प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। और इस टर्म को समझो कि रिफ्लेक्शन कब कहेंगे और रिफ्रैक्शन कब कहेंगे। ये किस वर्ड से लिया गया है, रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज, अब ध्यान देगा डिफाइन कैसे करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, ठीक है। इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज the physical phenomena or the physical process, or the physical process in which light rays, light rays bounce back, bounce back into the same medium, into the same medium after striking, after striking to any shining surface, किसी भी एक शाइनिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है,
तो उस कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हो। क्लियर है। दूसरा डेफिनेशन, एक छोटा सा डेफिनेशन और इसका तैयार कर लो, ठीक है। कुछ लोगों को छोटे डेफिनेशन पसंद होते हैं, उसको नोट कर लेना। वो क्या हो सकता है, उसको आप बोल सकते हो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium, into the same medium, सेम मीडियम में लाइट का बाउंस बैक कर जाना ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या बोल रहे हो आप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट करो इसको, तुरंत नोट बनाओ, फिर इसको डायग्राम के तरीके से हम लोग देखते हैं क्या है ये। चलो देखो कुछ और इससे ध्यान दो। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हो रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि एक शाइनिंग सरफेस चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम को ध्यान दो। अब डायग्राम इसके जस्ट नीचे आप बना लेना। ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इसको पॉलिश किया जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस का मतलब क्या हो गया, मिरर। मतलब अगर कोई एक ट्रांसपेरेंट या शीशा दे रखा है तो उसको क्या करोगे, एक साइड से पॉलिश किया होगा, दूसरा साइड अनपॉलिश्ड होगा, ठीक है। तभी आपको क्या होगा, इमेज करेक्ट दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट सरफेस पे आपको इमेज तो दिखाई नहीं देता है, आपको क्या होगा, एक तरफ से पॉलिश सरफेस जो है उससे ही आपको इमेज फॉर्मेशन मिल रहा होगा। मतलब ये कोई सरफेस है, इसको क्या किया है आपने, पॉलिश किया है, और इस पर अगर लाइट रे कोई भी पड़ रही है, ठीक है, तो लाइट रे इस पे पड़ रही होगी तो वो क्या करेगी, सेम मीडियम में रिटर्न कर जाएगी। कभी देखा है ऐसी हरकतें, तो तुम लोग किए होगे, बदमाश भी हो, ठीक है। टॉर्च लेके शीशे के सामने जलाओ, टॉर्च लेके शीशे के सामने जलाओगे तो देखते हो कि वो जो टॉर्च है उसका जो इंटेंसिटी आपको मिली है, जो लाइट मिल रहा है, वो तुरंत रिफ्लेक्ट करके आपको सामने वाली वॉल पे मिलता है। वो सारे सारे कॉन्सेप्ट कैसे मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, वो आपको किससे मिल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। मतलब लाइट रे आ रही है और इस शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में अगर रिटर्न कर जाती है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान दो, जो लाइट रे आ रही होगी और जो लाइट रे जा रही है, इन दोनों का नाम है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। जो लाइट रे आ रही होती है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, ये मिटा रहा हूं, इसको क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब होता है जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, इसको क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है। जो लाइट रे बाहर बाउंस बैक कर रही है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्लियर है। एक, अब देखो एक चीज और ध्यान दो। अच्छा रुको, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं, इतना नोट कर लो, ठीक है। डायग्राम बनाओ इसके जस्ट नीचे। जिन लोगों का नोट करने में छूट जाया करे, वीडियो रिकॉर्डिंग में रहता है, वो सारी चीजें आप लोग बाद में वीडियो वॉच करके पॉज करके देख सकते हो, डाउनलोड आप नहीं कर पाओगे वीडियो। नोट डाउन करो, डायग्राम बना लो सभी। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्न पे आओ। बात अब हम लोग करेंगे, ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा होगा वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करता है, क्योंकि कोई भी फिजिकल प्रोसेस है वो बिना रूल्स के, बिना टर्म एंड कंडीशंस के फॉलो नहीं होगा। जो टर्म एंड कंडीशन या रूल्स होते हैं उसको फिजिक्स की भाषा में आप क्या बोलते हो, लॉ बोलते हो, ठीक है। मतलब कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो करता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऐसे कौन कौन से सिद्धांत है, इसकी पढ़ना है, ठीक है। तो वो टॉपिक है आप लोगों का, और मेन टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कभी भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रिफ्लेक्शन से पूछा जाएगा तो आपका इससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टर्म को देखने से पहले एक डायग्राम देखो। ये चैप्टर बेटा ऐसा है जिसमें डायग्राम बहुत मैंडेटरी है, डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। फिलहाल आप नोटबुक में बना रहे हो तो पेन पेंसिल किसी से भी बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में जब बनाओगे तो ये रे डायग्राम होता है जिसको आप लोगों को पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हुआ क्या,
कि इसमें दो लॉ जनरली दिए गए। तो सबसे पहले डायग्राम समझ रहे हैं। डायग्राम क्या है कि एक कोई सरफेस है, ये सरफेस ले लिया, ये सरफेस कैसा है, पॉलिश सरफेस है, इसको पॉलिश कर दिया गया। ठीक है, पॉलिश करने के लिए हमेशा डॉटेड लाइन इस तरीके से दिखाई जाती है। अब क्या है, अब आपको मालूम है कि रिफ्लेक्शन जब हो रहा होगा तो एक लाइट रे आ रही होगी और एक लाइट रे जा रही होगी। एक लाइट रे आ रही होगी और दूसरी लाइट रे जा रही होगी। जो लाइट रे आ रही होगी इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे जा रही होगी इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। अब टर्म ध्यान दो, जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में जो पूरा एंगल बन रहा है इसको आधे आधे भाग में डिवाइड करें। तो जो बाइसेक्टर होता है ये एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है। ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक लाइन होती है जिसको बोला जाता है नॉर्मल। ये चीज ध्यान रखोगे, नॉर्मल के साथ रे वर्ड यूज नहीं करोगे। क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो नॉर्मल बोला जाता है। अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखोगे। नॉर्मल क्या है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। तो सरफेस के साथ हम एंगल बना देते हैं, ये कितना है, 90 डिग्री। शाइनिंग सरफेस के साथ नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, इसी वजह से इसको नॉर्मल बोल रहे हो। इसका मतलब ये होता क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखोगे। अब आ जाओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। उससे पहले एक चीज और देख लो, जो ये नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो ये एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई को क्या बोलोगे, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बोलोगे, या फिर इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। दूसरा टर्म जो आर है इसको हम क्या बोल रहे होंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल बोल रहे हैं इसको, रिफ्लेक्टेड एंगल। या दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओ सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता क्या है। जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेगा मतलब ये सारे डायग्राम आपको बनाने होंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान रखो। ठीक है, जो लिखा जाए उस तरीके से आप लिखोगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे all lies into the same plane, into the same plane। मतलब रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, तीनों चीजें क्या होंगी, एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी। जैसे इस चीज को समझो, जैसे सपोज कर लो कि ये एक क्या है, एक मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या, इंसिडेंट रे क्या है, ऐसे पड़ रही होगी, ऐसे पड़ रही होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट रे पड़ा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, नॉर्मल ऐसे है, तो तीनों देख रहे हो सरफेस के ऊपर ही है। ठीक है, तो सरफेस के एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट क्या लिखा गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी क्या करेंगे, एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to, always equal to angle of reflection, angle of reflection, angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एंगल आर। नोट करिए इसको, तुरंत नोट करो। एक टॉपिक और हम लोग कवर करेंगे, तब तक क्लास आप लोगों की ओवर हो जाएगी। नोट करो फटाक से।
हमारे नोट कर लिया है, संस्कृति ने नोट कर लिया है, वेरी गुड बेटा। अनुराग यादव, शालिनी यादव, वेरी गुड। अच्छी, वेरी गुड बेटा। चलो आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग। अब बेटा देख रहे हो इसमें जितनी भी चीजें जिक्र हुई हैं कि आप लोगों को शाइनिंग सरफेस की नीड पड़ेगी। अब शाइनिंग सरफेस को हम लोग बना लेते हैं कि शाइनिंग सरफेस किस टाइप की होगी, ठीक है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे। अब आ जाओ, ठीक है, आप लोग सीरियसली मेरे साथ बस सब सिर्फ 15-20 दिन टाइम से रहोगे, ठीक है, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो, अब जो टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान रखना, जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, इसे बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शीशे के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में, ठीक है। मिरर को आप क्या कहते हो, दर्पण कहते हो, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब देखो यहाँ स्फेरिकल मिरर का मतलब है, स्फेरिकल मिरर का मतलब है स्फेयर, स्फेयर से लिया गया होगा, ऐसा मिरर जो स्फेयर से बनाया गया होगा, जो किसी ग्लास स्फेयर से बनाया गया हो। तो स्फेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको डायग्राम से समझो। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्फेयर लेंगे, एक स्फेयर ले लिए, थोड़ा सा सर्किल टाइप में बनाना, ठीक है, थोड़ा सा हाथ से बनाया जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, फिर से बना देते हैं ना, ठीक है। ये ये एक स्फेयर है, ठीक है, आप ध्यान दो। ये स्फेयर किस चीज का होगा, ये स्फेयर ग्लास का बना होगा, किसका, ग्लास का। स्फेयर मेड अप ऑफ ग्लास। ये एक शीशे का स्फेयर होगा, कैसा बना होगा, शीशे का। और स्फेयर कैसा होगा, हॉलो स्फेयर लेंगे। हॉलो स्फेयर का मतलब क्या हो गया बेटा, खोखला, अंदर से कुछ ना भरा हो, ठीक है। एक शीशे की बॉल हो जो अंदर से खाली हो, वो क्या है, हॉलो स्फेयर है। अब देखो, अब इस स्फेयर से जब हम मिरर को बनाएंगे, और जितने मिरर डेवलप हो रहे होंगे उन सभी मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, आप ध्यान रखो। मिरर मिरर विच इज कंस्ट्रक्टेड, या विच आर कंस्ट्रक्टेड, विच आर डिजाइन, लिख लो, ठीक है, DIZAINED, डिजाइन बाय स्फेरिकल हॉलो स्फेयर, स्फेरिकल हॉलो ग्लास स्फेयर, ठीक है। किसी भी एक ग्लास हॉलो स्फेयर से जो मिरर डिजाइन किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अब डिजाइन कैसे किया जाता है। अब एक चीज ध्यान दो, डिजाइन करने के पास के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला एक काम करते हैं कि इस स्फेयर के इतने पोर्शन को कट कर लेते हैं। ये स्फेयर है, जब इतना काटेंगे तो मान लेते हैं ये A पॉइंट से काट दिया, ये B पॉइंट से। जब इसको काट के हम लोग बाहर निकाल रहे होंगे, तो बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से निकला। ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट क्या है, B है। अब ध्यान दो, इसको क्या कर रहे हैं, अब क्या किया जाता है, अब ये ट्रांसपेरेंट है, हमें मिरर चाहिए, तो मिरर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से पॉलिश करना पड़ेगा। तो इधर से भी पॉलिश कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो पहले अंदर से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। जब अंदर से पॉलिश करेंगे, अब यहाँ पे लिख रहे हैं पॉलिश फ्रॉम इनसाइड, पॉलिश्ड फ्रॉम फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से पॉलिश किया जा रहा है, ठीक है, अंदर से पॉलिश किया जा रहा है, पॉलिश फ्रॉम इनसाइड। अब देखो, जब अंदर से पॉलिश करते हैं तो जो मिरर हमें मिलता है, इनको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। जब अंदर से पॉलिश किया जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो डाइवर्जिंग वर्ड हम लोग इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब ध्यान दो, अब मान लो कि इसी को A B जो हमने कट किया है, ये A है, ये B है, इसको अब क्या कर रहा है,
बाहर की तरफ से पॉलिश कर दे रहे हैं, बाहर से पॉलिश कर दिए, बाहर से पॉलिश कर दिए तो अंदर का शाइनिंग हो गया, अंदर से पॉलिश किया तो बाहर का शाइनिंग हो गया। ठीक है, इसमें इधर खड़े होके अपना चेहरा देखते, इसमें यहाँ खड़े होके ये चेहरा देखते। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, पॉलिश्ड फ्रॉम आउटर एंड, आउटर साइड, आउटर साइड को पॉलिश कर दिया। तो इस केस में जो मिरर मिलता है इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले ये स्टेटमेंट डायग्राम ये दोनों चीजें नोट करोगे, और दोनों का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, तो लिख देते हैं हम। ठीक है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर अगर पूछ दिया जाए तो कॉनकेव मिरर है क्या, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल mirror, the spherical mirror whose outer surface, whose, या लिख सकते हो द स्फेरिकल मिरर whose concave surface is reflecting, whose concave surface is reflecting, जिसका कॉनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। कॉनकेव सरफेस क्या होगा, जो अंदर का सरफेस होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। एंड कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लिख दो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेफिनेशन क्या लिखोगे, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose convex surface is, convex surface is reflecting, convex surface reflecting। ठीक है, नोट करिए फटाफट इसको, नोट करो। नोट कर लीजिए। अच्छा, उधर का स्टेटमेंट थोड़ा सा कट गया है क्या बेटा, उधर का देख लो। मिरर विच आर डिजाइंड बाय स्फेरिकल hollow glass pair। भावना ने कंप्लीट कर लिया, संस्कृति, साक्षी, शालिनी, दिव्या, वेरी गुड। मोहम्मद अजमल ने भी कंप्लीट कर लिया है, विकास जायसवाल, वेरी गुड बेटा। आभा सिंह, वेरी गुड। अक्षिता कंप्लीट कर चुकी है। सोनम शुक्ला, वेरी गुड बेटा। चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म को हम लोग समझते हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल्स के लिए, आगे आने वाले प्रूफ के लिए, डेरिवेशन के लिए बहुत अच्छा टर्म है। ठीक है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट किया जाए। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, चेक कर लिया जाए, हाँ ऑन है। चलो देखा जाए। अब देखो, अब जो टर्म है बेटा, वो है आपका टर्म जिसे बोला जाता है पैरामीटर्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पैरामीटर्स,
जिसमें जो टर्म आएंगे, कुछ टर्म आएंगे स्फेरिकल मिरर में, इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, उस चीज को ध्यान दो। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मिटा रहे हैं, बस स्फेयर को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा देना है। हेडिंग आप लोग लिखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज किए जाएंगे उसके बारे में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये खुद ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन स्फेरिकल मिरर। अब देखो, अब ये बताओ बेटा, स्फेयर अगर लिए थे हम लोग, ग्लास स्फेयर, तो सीधी सी बात है कि ये ग्लास स्फेयर अगर है, स्फेयर है, तो इसका एक रेडियस भी होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसका एक सेंटर होगा, ठीक है। इसके सेंटर को हम सपोज कर लेते हैं ओ, ठीक है। और जब ये सेंटर है तो स्फेयर के अपर्चर से इसकी कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा, जिसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर इसमें से पोर्शन कट किया गया है, तो कट करके आपने क्या बनाया था, एक बनाया था आपने कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा बनाया था कॉनकेव लेंस। एक बनाया था आपने कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा बनाया था कॉनकेव, अरे सॉरी, कॉनकेव मिरर और दूसरा बनाया था कॉन्वेक्स मिरर। इसको पॉलिश कर दिया जाए, इन साइड से पॉलिश किया, तो ये आपको टर्म क्या मिला था, कॉन्वेक्स मिला था, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा क्या मिला था आपको, कॉनकेव मिरर। अब टर्म ध्यान दो, ठीक है, दूसरा टर्म क्या मिला, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डिजाइन समझ में आ रहा है, ये क्या मिला आपको, कॉनकेव मिरर। अब दोनों टर्म में देखो, इसको काटा गया है इस स्फेयर से, तो सीधी सी बात है जो सेंटर इसका रहा होगा वही इसका रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कट किया गया तो उसका सेंटर कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो इसका एक सेंटर होता है, दोनों के बीच में हम ले लेते हैं, दोनों के लिए कॉमन दिखा देते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सेंटर रहेगा। अब इस सेंटर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा सी से इंडिकेट करेंगे। जब यहाँ पे फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे तो इसको कैसे इंडिकेट करोगे, सी से। एंड दिस सी इज नोन एज, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे नोट करोगे, इसको क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट स्फेयर तो है नहीं, कर्व है, और कर्व से ही वर्ड लिया गया है कर्वेचर, ठीक है। तो ये किसका सेंटर होगा, इस कर्व का भी और इस कर्व का भी। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, अब देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का लेफ्ट साइड में होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड में। वो जैसे आप मिरर प्लेस करोगे उस हिसाब से आप देखोगे। अब बताओ कि ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर से सेंटर तक की कुछ डिस्टेंस भी होगी, जैसे यहाँ पे इस कर्व से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, इस कर्व से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या है, आर है, स्मॉल आर। इसको हम लिख रहे हैं कैपिटल आर, ठीक है। चाहे आप इधर से दूरी लो, चाहे आप इधर से दूरी लो, ठीक है। इधर से भी दूरी लोगे तो ये क्या होगा, कैपिटल आर। दोनों दोनों के लिए ले रहे हैं बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये इधर हो गया कॉन्वेक्स के लिए और इधर हो गया कॉनकेव के लिए, ठीक है। ये पॉइंट सी है। अब टर्म को ध्यान दो, ये जो आर होता है, चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, दोनों क्या कहा जाएगा, अब दोनों को एक साथ नोट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलोगे, इसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोलोगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। दो चीज आपने देखी, एक सेंटर देखा, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो लाइन मिलाई गई है, जो ये पॉइंट मिल रहा होगा, कर्व पे एक पॉइंट मिल रहा होगा ना, यहाँ पे जैसे इसको मिला रहा होगा और यहाँ भी इसको मिला रहा होगा, इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं पी से, और उसको बोला जाता है क्या, पोल। इसको क्या बोलोगे, पोल बोलोगे। ये क्लियर हो रहा है, छोटे छोटे स्टेटमेंट। बड़ा ध्यान से देखो, तीन स्टेटमेंट मिले, एक मिला आपको सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा आर मिला रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा पी मिला जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोल बोल रहे हैं। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन पास कर रही होगी, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे बना देते हैं ना, ये एक लाइन पास कर रही होगी, और ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो लाइन पास करेगी उसको बोला जाएगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस।
मतलब ऐसी एक्सिस जो सेंटर से और पोल से पास करे उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अब एक टर्म और बच गया, उसको देख लेते हैं। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, और इसको बोला जाता है बेटा फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। इसको क्या बोलेंगे, एफ को फोकस बोलता है। एफ को क्या बोलोगे, फोकस। अब ध्यान दो, अब ये बताओ, ये फोकस एफ पॉइंट हो गया, ठीक है, तो पी और एफ के बीच में भी डिस्टेंस होगा, पी और एफ के बीच में डिस्टेंस होगा, इसको स्मॉल एफ लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस स्मॉल एफ। एफ को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ भी आपको मिलेगा पी और एफ के बीच में डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एफ है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। इसको क्या बोलोगे, फोकल लेंथ। हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ड्रॉ करना सभी लोग। और यहाँ भी जो एफ है इसको क्या बोलोगे आप लोग, फोकल लेंथ, ठीक है, जो फोकल लेंथ होता है। ध्यान रखोगे, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से इंडिकेट करोगे, फोकस पॉइंट कैपिटल एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या कही जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। तो कितने पॉइंट्स आपको मिल गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नोट डाउन करिए इतने को, जैसे बनाए गए हैं वैसे नोट कर लो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और कुछ भी डाउट होगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। डायग्राम क्लियर दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए।